Assalamu alaikum. How are you everyone? And this is Simra Khan. Today's topic is chemical bonding. Let's start. जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो रदरफोर्ड बोहर थ्योरी के ज़रिए दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था कि एटम जो है वो कंपोज्ड होते हैं प्रोटॉन्स सेंट्रली पोजीशन न्यूक्लियस से और जो है सराउंड किए हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन से। देन आगे बढ़ते हैं। जो सेंट्रली पोजीशन न्यूक्लियस होता है वो जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस कंसिस्ट होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, मीन न्यूट्रल होता है वो, उसका कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए जो वाहिद चार्ज होता है क्या कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। दोनों का जो मास होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, दोनों का यूनिट मास होता है। जो सेकंड पॉइंट है वो है जो न्यूक्लियस है वो सराउंड क्या होता है इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और उसका नेग्लिजिबल वेट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहे हैं ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एम्फसाइज करेंगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेट टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, या इनको हम शेल्स भी कहते हैं, उनके ऊपर। जब एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के ऊपर रिवॉल्व करता है तो उसके पास एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के ऊपर ना एमिट होती है और ना ही एब्जॉर्ब होती है। और बाकी जो थर्ड क्या कहते हैं दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिट्स के अंदर वो होती है 2, 8, 18, 32, 18 एंड 8। लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है इलेक्ट्रॉन का वो इनकम्प्लीट होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाए जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या हम कभी कभार उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को जो है वो वैलेंस ऑर्बिट भी कहते हैं कभी कभार, लेकिन मोस्टली आउटर मोस्ट ऑर्बिट यूज़ होता है। लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाए जाते हैं एक्सेप्ट थोज ऑफ इनर्ट गैसेस। अब इसमें ये क्यों लिखा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो क्या कहते हैं वो हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट वो इनकम्प्लीट होते हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस के आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन एटम के 6 हैं और सोडियम का 1 होता है। देन हमारी सेकंड हेडिंग है वाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मींस एटम को क्या ज़रूरत है कि वो मॉलिक्यूल्स बनाए। तो जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का वो प्रपोज किया था लेविस और कोसेल ने, और ये बेस करता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। मींस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड दी ऑन दी अराउंड दी ऑर्बिट्स। जो एटम्स होते हैं इनर्ट गैसेस के, वो उनके पास उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो है वो मतलब कंप्लीट होने की जो है वो निशानी है। तो उनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो केमिकल कॉम्बिनेशन में हिस्सा लें, क्योंकि उनके पास वो पहले से ही उनके कंप्लीट होते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दें या अपना इलेक्ट्रॉन किसी से लें। इसलिए ये अज्यूम किया जाता है कि वो कंप्लीट होते हैं और उनका एक स्टेबल ऑर्बिट है, मीन्स स्टेबल एनर्जी स्टेट के ऊपर है। बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए वो अपने जो है क्या कहते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने चाहते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं दूसरे एटम के साथ। तो आखिर में जेवन लेविस ने ये प्रपोज किया था कि ये अर्ज होता है एटम का कि वो अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करें इलेक्ट्रॉन से, जिससे कि इनर्ट गैस करते हैं। इसीलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए। देन ओके,
this is not all about the chemical bonding. It is this is part 1. Part 2 I will upload soon. If you have any query about the chemical bonding, related to chemical bonding, or any other topic, please let me know in the comment section. If you want to learn any particular topic related to the pharmacy, please let me know in the comment section. I hope you understand very well. So this is all about this is today all about today. Thank you.